नमस्कार, मैं राकेश भारती फिर एक बार आपसे मुखातिब हूँ आध्यात्मिक चर्चा के लिए। और आज का विषय है भगवत गीता की प्रासंगिकता। हम लोग जानते हैं भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का ही एक अंग है, परंतु इसमें अर्जुन को जो कृष्ण ने संदेश दिया है वो इतना महत्वपूर्ण है कि अलग से एक ग्रंथ के रूप में इसे पढ़ा जाता है, सुना जाता है और इसका मर्म ग्रहण किया जाता है। क्या खास बात है भगवत गीता के संदेश में, क्यों वह आज भी प्रासंगिक है, यही आज का विषय है। क्योंकि भगवत गीता की महत्ता जो है वो सार्वदेशिक, सार्वकालिक, सार्वभौमिक है। इसमें किसी पूजा पाठ के किसी विधि विधान से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। भगवत गीता का संदेश किसी भी देश में, किसी भी नस्ल के, किसी भी भाषा बोलने वाले व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है। 5000 वर्ष पहले जब भगवत गीता का दिया था संदेश कृष्ण ने, तब भी उतना प्रासंगिक था, आज भी प्रासंगिक है और 5000 साल भी बाद भी प्रासंगिक रहेगा। क्या कारण है इसका? भगवत गीता हमें 2 प्रकार का संदेश देती है। पहला संदेश है जो हमारा लौकिक जीवन है। लौकिक जीवन के संदेश की प्रासंगिकता कैसे होती है, देखिए। वो महाभारत का युद्ध होने जा रहा था। कौरव और पांडवों की सेना आमने सामने थी। वो कौरव पांडवों का युद्ध नहीं था, वो दरअसल धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था। धर्म के पक्ष में लड़ने वाला सबसे बड़ा धनुर्धर, सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन, वो देखता है सामने चाचा खड़े हैं, मामा खड़े हैं, भाई खड़े हैं। वो अपना धनुष रख देता है और कहता है कृष्ण से, सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। मेरा तो बदन कांप रहा है और मेरा मुख सूख रहा है। क्यों? कैसे मैं चाचा को मारूं, मामा को मारूं, भाई को मारूं? वहीं से भगवत गीता का संदेश शुरू होता है। कृष्ण कहते हैं ये तुम्हारा कर्तव्य है, ये तुम्हारा धर्म है। धर्म शब्द हमारी परंपरा में बहुआयामी है। उसका एक बहुत बड़ा अर्थ है कर्तव्य। कर्तव्य कैसे है? कृष्ण कहते हैं तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय कोई जाति नहीं है, क्षत्रिय एक कर्म है। जो व्यक्ति गुण रखता है वो गुण भी निर्धारित है भगवत गीता में। शौर्य, बहादुरी, धृति, धैर्य, अपलायनम, युद्ध से पीछे नहीं हटना है, लड़के ही मरना है या लड़के जीतना है। तो कृष्ण कहते हैं तुम्हारा ये धर्म है, ये तुम्हारा कर्म है। धर्म संकट में है, अधर्म का राज हो जाएगा तो धरती का वैसे ही नाश हो जाएगा। और कृष्ण वैसे गीता में कह भी चुके हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की बढ़ोतरी होती है, तब मैं आता हूँ। कृष्ण आए हैं उसी लिए। तो जो वो अर्जुन को आज की भाषा में कहें कि मोटिवेशनल टॉक, पेप टॉक वो देते हैं, वहां से भगवत गीता शुरू होती है। उससे कहते हैं तुम्हारा धर्म है लड़ना। क्यों लड़ना? क्योंकि धर्म की स्थापना करनी है। धरती पर धर्म नहीं रहेगा, धरती वैसे ही नष्ट हो जाएगी। लड़ो तुम, शूरवीर हो, तुम्हारा काम लड़ना है, धर्म के पक्ष में लड़ना है। फिर वो जो लौकिक उसको प्रवचन देते हैं और उसके साथ साथ आध्यात्मिक भी संकेत देते हैं, वो दोनों का सार गीता में है। वो आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। कैसे है प्रासंगिक? हम सारे लोग कोई ना कोई छोटा बड़ा युद्ध अपने जीवन में लड़ते रहते हैं, रोज ही लड़ते हैं। 25 तारीख हो गई, तनख्वाह खत्म हो गई, खर्चा कैसे चलेगा? एक आर्थिक युद्ध है। पड़ोसी से झगड़ा हो गया पार्किंग के लेकर, वो एक सामाजिक युद्ध है। दफ्तर में बॉस से खटपट हो गई, वो एक आधिकारिक युद्ध है। तो युद्ध तो हर कोई लड़ता है,
भागने का कोई रास्ता है ही नहीं। कहाँ जाएंगे भाग के? इसी धरती पर तो रहेंगे। तो लड़ो, धर्म के लिए लड़ो, सच्चाई के लिए लड़ो, भागो मत। और अगर लड़ोगे तो क्या होगा? हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। लड़ोगे सत्य के पक्ष में, मर भी गए स्वर्ग चले जाओगे, वहां स्वागत होगा तुम्हारा। भाई वीर है, सत्य के पक्ष में लड़कर आया है। और मरे तो कोई दिक्कत नहीं, स्वर्ग तो जा ही रहे हो, जीत गए तो फिर सारी दुनिया का सारा सुख सुविधा तुम्हारे लिए है ही, तुम विजेता हो। तो दोनों में कोई घाटा नहीं है। तो अर्जुन को कृष्ण सारे उपदेश देते हैं, वो हमारे लिए आज भी उपयोगी है। आज भी हम सारे छोटे मोटे अर्जुन हैं, हमें लड़ना कहीं न कहीं पड़ रहा है। गीता का संदेश इसीलिए आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। गीता का संदेश जो है वो कई मायनों में हमारे लिए बहुत उपयोगी है। आप लोग जानते हैं कि आज की दुनिया में भेदभाव, ऊंचा नीचा, ये बड़ा वो छोटा, इस पर बहुत सारा क्लेश है। बहुत सारे झगड़े झंझे देशों में, इंसानों में, तबकों में इसलिए होते हैं। गीता का संदेश हमें क्या कहता है कि कोई भेदभाव नहीं है, सारे ईश्वर के बंदे हैं। प्रथमतः अंततः हम सारे के सारे ब्रह्म के अंश हैं। कृष्ण के अपने माध्यम से ब्रह्म का ही दिग्दर्शन करा रहे हैं। एक ही सत्ता है पूरे संसार में, हम सब उसके अंश हैं। कोई बड़ा छोटा, कोई नीचा ऊंचा नहीं है। भगवत गीता में समदर्शी शब्द का प्रयोग किया गया है। समदर्शी कौन है? जो कुत्ते में, गाय में, हाथी में, ब्राह्मण में, चांडाल में, सब में वही देखता है, वही परम सत्य, वही परमात्मा, वही परब्रह्म, वही देखता है। कृष्ण बड़े स्पष्ट रूप से इसको कहते हैं। फिर वर्ण व्यवस्था, जिसको आजकल बहुत सारे लोग नहीं समझते, उसको जाति व्यवस्था समझ लेते हैं कि जन्म से ही कोई ये हो गया वो हो गया। बड़े स्पष्ट रूप से कृष्ण गीता में कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया शिष्टम गुण कर्म विभागश। ये आपका गुण, ये आपका कर्म, ये तय करता है कि आप कौन से वर्ण के हैं, क्या करना है, क्या कर्तव्य है आपका। क्षत्रिय हैं आप अर्जुन की तरह, तो धर्म के पक्ष में लड़िए। देश संकट में है, विधर्मी सेना हमारे ऊपर आक्रमण कर रही है, आप धर्म के लिए लड़िए, ये आपका काम है। किसी और का कोई और गुण है वो कर रहा है। सबका मतलब ये है कि आप देश के लिए, समाज के लिए, उसकी अच्छाई के लिए, बेहतरी के लिए लड़ रहे हैं। निष्काम कर्मयोग, आपका कोई इसमें स्वार्थ नहीं है। आप कर्तव्य के वशीभूत होकर देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, पूरी मानव जाति के लिए लड़ रहे हैं। कोई भेदभाव नहीं है, इसको गीता बड़े स्पष्ट रूप से कहता है। ये सामाजिक जीवन में आज भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। अगर हम इस संदेश को समझ लें तो बहुत सारे जो भ्रम है हमारे आपस में, लड़ाई झगड़ा वैसे ही बंद हो जाएगा। अब वो क्या कहते हैं कि देखिए, जीवन का क्या मतलब है। अगर जो ज्ञानी लोग हैं, धीर पुरुष है, वो जीवन को कैसे समझते हैं? देहिनो अस्मिन देहे यथा कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्व यति। देह वही है, आज हम किशोर हैं, कल हम जवान हो गए, परसों हम वृद्ध हो गए, देह वही है और एक दिन देह चली जाएगी। ये भी एक परम सत्य है। इसको जो जानता है वो धीर पुरुष है और उससे कोई मोह नहीं करता है। ये लेके जाएंगे, वो लेके जाएंगे, हम कुछ नहीं, सारा ही छूट जाएगा। हम कोठी में रह रहे हैं, झोपड़ी में रह रहे हैं, सारा ही छूट के जाना है। तो धीर पुरुष, जो ज्ञानी पुरुष है, वो समझ के करता है। वो अपना कर्तव्य करता है, देह से या किसी और चीज से माया मोह में नहीं फंसता है। भगवत गीता हमें बड़े स्पष्ट रूप से ये बताती है। अब क्या करें हम अपने लौकिक जीवन में? हम क्या करें लौकिक जीवन में? हमारे गुण और स्वभाव के अनुसार जो हमारा कर्म है वो हम करें, विचलित ना हो। विचलित करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं,
लेकिन हम विचलित न हों, हम अपने जीवन का उद्देश्य समझ लें कि हमें अपने कर्म को अपने गुण और स्वभाव के अनुसार करना है और भलाई के लिए करना है, सच्चाई के लिए करना है, अच्छाई के लिए करना है। ये भगवत गीता का संदेश है। ये फ्रांस में बैठे हुए आदमी के लिए भी उतना सही है जितना नाइजीरिया में, जितना दिल्ली में बैठने के लिए उतना जितना देवरिया में बैठने वाले। ये किसी भी देश, किसी भी जाति, किसी भी नस्ल से सीमित संदेश नहीं है, किसी पूजा पाठ की पद्धति से सीमित संदेश नहीं है। कृष्ण ब्रह्म स्वरूप है। वो अपना दिग्दर्शन जब कराते हैं अर्जुन को, तो अर्जुन देखता है उनसे तो बाहर कुछ है ही नहीं, पूरा संसार ही उनके अंदर है। वो दरअसल बताते हैं कि ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म में ही सब कुछ है। नाम कुछ भी आप दे दीजिए, ईश्वर दे दीजिए, कृष्ण दे दीजिए, राम दे दीजिए, ब्रह्म दे दीजिए, परम सत्ता एक ही है, अविभक्त एक ही सत्ता है और हम सारे उसके अंश हैं, ये बताते हैं। तो लौकिक जीवन में अगर हम इस चीज़ को समझ लें तो हमारे ऊपर कोई क्लेश नहीं रहेगा, हमारे मन में कोई भ्रम नहीं रहेगा। चित्त में जो भ्रम आता है उसकी वजह से हम बहुत सारे, जो हमारी सोच में घात लगती है, हमारी सोच नहीं सही होती है, उसकी वजह से दुनिया में कितने सारे क्लेश होते हैं, हम रोज देखते ही देखते हैं। अब एक पक्ष है हमारा लौकिक जीवन, दूसरा पक्ष है पारमार्थिक जीवन, आध्यात्मिक हमारा रास्ता है। गीता आध्यात्मिक रास्ते में हमारा मार्गदर्शन वैसे ही करती है जैसे उपनिषद करते हैं। उपनिषदों में जो ब्रह्म की व्याख्या है कृष्ण के उदाहरण से गीता में वही व्याख्या है। उपनिषदों और गीता में कई सारे श्लोक समान हैं। उपनिषद क्या कहते हैं? कठोपनिषद में कहते हैं अंगुष्ठ मात्र पुरुषः मध्य आत्मनि तिष्ठते। वो परमात्मा है, परब्रह्म है, वो अंगूठे के बराबर जगह है हमारे हृदय में, वही बैठा हुआ है, हमारे अंदर ही है, हमें कहीं बाहर देखने की जरूरत ही नहीं है, हम हैं ही परमात्मा के अंश। इसी को कृष्ण कहते हैं ईश्वर हृदय से प्रतिष्ठित, हृदय के प्रदेश में ईश्वर बैठे हुए, बाहर देखने की जरूरत नहीं है। अब पूजा पाठ हम करते हैं, इसकी करते हैं, उसकी करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे, इससे कोई मतलब नहीं। अंततः परम सत्ता एक है, कोई भेद नहीं है। यह हम अपने अपनी पृष्ठभूमि के अनुसार, अपने अपने ट्रेनिंग के अनुसार हम किसी नाम से पुकार लेते हैं, लेकिन अंततः वो सारे नाम एक ही सत्ता के हैं। अब हम कैसे करें? तो धीर पुरुष होकर परम सत्य को हम समझकर अच्छा आचरण करके हम आगे बढ़े, उसको देखें हमें क्या मिलेगा। इस लोक में हम अच्छा आचरण करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो लोक की भलाई होगी, लोगों की भलाई होगी, मानवता की भलाई होगी, और उस लोक के लिए हमारा रास्ता आसान हो जाएगा। अंततः तो हमें परिणति वही है, परमात्मा के अंश है, हम परमात्मा ही मिल जाना है। गीता इस चीज़ को बहुत स्पष्ट रूप से कहती है, बहुत अच्छी तरह से समझाती है। आपूर्यमाण जल प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रविशन्ति यद्यत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न काम कामी। जैसे समुद्र में सारी नदियां जाकर मिल जाती हैं, तो परमात्मा रूपी समुद्र में हम सारे छोटे मोटे नदी हैं, हम भी जाके मिल जाएंगे। और मिलेंगे कैसे? ऐसे नहीं मिलेंगे। जब ये काम कामी नहीं होंगे, हम दुनिया भर के लिप्सा में अपने आप को बर्बाद नहीं करेंगे, तब जाके मिलेंगे। अच्छे कर्म करते हुए परम सत्य को अच्छी तरह समझ के तो मिलेगी। गीता बड़े स्पष्ट रूप से कहती है। गीता का संदेश इसीलिए हर काल में, हर देश में, हर किस्म के व्यक्ति के लिए उपयोगी है। अर्जुन एक माध्यम है, कृष्ण एक माध्यम है। कृष्ण वक्ता है, अर्जुन श्रोता है। अर्जुन उसमें प्रश्न भी करते हैं, बहुत सारी शंकाओं का समाधान भी होता है अर्जुन के, और अर्जुन को सन्नद्ध करना युद्ध के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वरना तो धर्म का नाश हो जाएगा, धर्म का प्राधान्य हो जाएगा पूरे विश्व में। तो कृष्ण जो है अर्जुन को जो प्रवचन देते हैं वो प्रवचन हमेशा के लिए उपयोगी है, हर काल के लिए उपयोगी है। कहते हैं तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृष्ण निश्चय। युद्ध के लिए निश्चय करो, उठो कुंती पुत्र अर्जुन, उठो, युद्ध के लिए निश्चय करो। युद्ध क्या है? धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध है।
कौरव पांडव तो निमित्त है। असली जो युद्ध है वो धर्म और धर्म के बीच में। कृष्ण आए हैं धर्म की स्थापना के लिए, और धर्म की स्थापना का एक माध्यम है अर्जुन जैसा योद्धा, क्योंकि वो अकेले जिता सकता है धर्म को। और वही जो हतोत्साहित होकर पड़ा हुआ है मोह माया के बंधन में, चाचा मामा कौन, कोई नहीं, कोई किसी का नहीं है, समझे। आज हैं वो कल नहीं रहेंगे, इस जन्म में कोई कुछ है, उस जन्म में कुछ नहीं है, सब ये माया का बंधन है। असली चीज कर्तव्य है, उस पर ही आगे बढ़ना है। गीता हमें बहुत स्पष्ट रूप से और बहुत ही जो व्यावहारिक रूप से हमें ये समझाती है। आज हम देखते हैं बच्चा लोग जो है MBA करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लैपटॉप बांध के जाते हैं MBA करने, बहुत बढ़िया बात है भाई। भारतवर्ष तरक्की कर रहा है, नई नई विद्याएं सीख रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बड़े ध्यान देने लायक बात यह है कि मैनेजमेंट की सबसे बड़ी पुस्तक जो है वो गीता है। कैसे? क्राइसिस मैनेजमेंट। क्राइसिस हो रखी है, धर्म के पक्ष में लड़ने वाला महान योद्धा वो जो है धनुष रख के बैठ गया है, उसका बदन कांप रहा है, उसका मुख सूख रहा है, क्राइसिस है। क्राइसिस मैनेजमेंट अपने प्रवचन के माध्यम से, अपने संदेश के माध्यम से कृष्ण करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है? प्रोजेक्ट क्या है? धर्म की स्थापना करनी है हमको, अधर्म का नाश करना है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। टास्क मैनेजमेंट है। टास्क क्या है भाई? पांडवों की जीत सुनिश्चित करनी है। पांडवों को साथ अन्याय हुआ है, दुर्योधन कह रहा है सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं देंगे तुम्हें, तो इस दुनिया में सबको रहने का अधिकार है जो आया है, तो अन्याय हो रहा है, तो अन्याय तो अधर्म हो गया, तो फिर धर्म के पक्ष में लड़ने के लिए है। तो हर तरह का मैनेजमेंट जो है वो गीता में आपको दिखा। हमारे बच्चों को ये जानना चाहिए कि मैनेजमेंट की पूरी समग्र संपूर्ण किताब जो है गीता है। टोटल मैनेजमेंट, टुकड़ा टुकड़ा मैनेजमेंट नहीं, टोटल लाइफ मैनेजमेंट, पूरी जिंदगी के लिए, इस जिंदगी के लिए भी, लौकिक जिंदगी के लिए भी और पारलौकिक जिंदगी के लिए भी, आध्यात्मिक हमारे जीवन के लिए भी वो संदेश वो पूरा मैनेजमेंट का देता है। अब हम कितना सीखते हैं इससे, ये हमारे ऊपर है। हम कितना सीख कर आगे और अपनी आने वाली पीढ़ियों को समझाते हैं, ये हमारे ऊपर है। संदेह ग्रस्त हम हर रोज होते हैं, किसी न किसी बात को लेकर संदेह हो जाता है, भ्रम हो जाता है, संशय में अर्जुन की तरफ पड़ जाते हैं, ये करें कि वो करें। तो कृष्ण बड़े स्पष्ट रूप से कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अरे तुम्हारा अधिकार तो कर्म तक है, अपने गुण और स्वभाव के अनुसार कर्म करो अपना। होगा क्या, फल क्या मिलेगा, जीतेंगे कि हारेंगे, ये होगा वो होगा, ये क्यों सोचते हो? ये संदेश हमें बताता है कि हम लौकिक जीवन में, अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में भी गीता के संदेश से सीख लेते हुए अपना काम अपने अपने गुण स्वभाव के अनुसार करें, और अपने पारलौकिक जीवन के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए हम संकेत बहुत अच्छा है। हम समझे कि हम परमात्मा के अंश हैं, हम कुछ अलग नहीं है उनसे, और उस दिशा में अपने आध्यात्मिक तरक्की करते करते उसी में हमको मिलना है, उसी में हमारी सद्गति है, परिणति है। तो गीता का संदेश 5000 वर्ष पहले भी उतना ही प्रासंगिक था जब कृष्ण अर्जुन को संदेश दे रहे थे। आज भी 21वीं सदी में उतना ही प्रासंगिक है, और आज से 5000 साल बाद भी उतना ही प्रासंगिक रहेगा। भगवत गीता की यही महिमा है, यही उपयोगिता है, और इसको हमको, आपको, सबको, हर पीढ़ी के, हर काल के, हर देश के लोगों को समझने की जरूरत है। आगे हम इस चर्चा को फिर बढ़ाएंगे। फिलहाल नमस्कार। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।